का फाटक टूट गया और भाई मनोज राठी टूट गया। और भाई सबको आप लोगों को बधाई। तो मैं और मेरा साथी वीरेंद्र नरवाल दोनों को आज आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ताओं की ताकत से और अशोक तंवर जी की शक्ति से आज प्रशासन झुका और हमने छोड़ दिया। इसीलिए नहीं तो मुकदमा लगाते भाई 100% मुकदमा दर्ज करे थे और के मेरा जेल में भेज देते। कल मेरे पे एक मुकदमा लगाया था, उसकी रात ने मेरी बेल हुई 11 बजे। बेल होती ही तुरंत पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया। पहले हांसी पुलिस ने छोड़ते ही बाहर 2 गाड़ी खड़ी थी, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया। और इनका भी मनसा यही थी कि मुकदमा लगाया जाए और भीतर भेजा जाओ ताकि सीएम साहब से कोई सवाल न पूछे। लेकिन इनको पता नहीं था कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं कितने ताकतवर हैं और आम आदमी पार्टी के नेता रात को 12 बजे भी पहुंचने की क्षमता रखता है। और ये बात साबित आज डॉक्टर अशोक तंवर जी ने कर दी। ऐसे क्या सवाल थे राठी साहब आपके जिसकी वजह से आपको पकड़ा गया? सीधा हांसी को जिला बनाना है कि नहीं बनाना, डोंग क्यों कर रहे हो? इनू पूछा थे विधायक कहा है कि बनावांगे, डिप्टी सीएम नु का क्यों नहीं बनावा? हम तो स्पष्टीकरण मांगा थे सीएम साहब से, बता दे भाई, हाँ ना मैं बता दे। हम तो नू पूछा थे भ्रष्टाचार कितना हांसी के अंदर, और सबूत थे हमारे पास। एक ऐसी सड़क है जो हांसी के अंदर 2.5 करोड़ रुपए में 1.5 साल पहले कागजाम बन ली और दोबारा ये टेंडर कर दिया और सारा जग जाहिर है सबके सामने कि विधायक का चेला है ठेकेदार। हम तो नू पूछने आए थे हांसी ने लुटवा हो के खट्टर साहब नु 100 रुपये भेजो, 100 का 100 लग गए। हम अखा दिखाने गए थे खट्टर साहब को, देख ले भाई 100 का 100 तेरा विधायक खा गया। हम तो नू पूछने गए थे, खट्टर साहब ने बहुचर्चित मूर्ति कांड होया, क्यों नहीं बोले भाई हांसी का विधायक है? यूं पूछने गए थे भाई, यो जनता का मामला था। हमारे अशोक तंवर जी बोले, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोले, सारे बोले, लेकिन हांसी का विधायक जो मामला हांसी का था, जनहित का मामला था, नहीं बोले। जैन समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, ये बात हम खट्टर साहब से पूछने के लिए गए थे। तंवर साहब ये जो बातें बोल रही है राठी साहब ने, क्या ये पूछना जनसंवाद के अंदर गलत है या सही था? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जन संवाद जो शुरू किया है वो पूरा देश और जन को बर्बाद करने के बाद ये जन संवाद की शुरुआत हुई है। जब साल 6 महीने चुनाव के बचे हैं, प्रदेश की सरकार के, लोकसभा तो बिल्कुल सर के ऊपर खड़ा है, तो ऐसे में हर वर्ग आज दुखी है। किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, दुकानदार हो, छोटे छोटे जो अपना पेट पालने वाले लोग हैं, उनके ऊपर इस सरकार ने जिस तरीके से मार करी है, जिस तरीके से मंत्री महिला उत्पीड़न के मामले में जो है अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, तो ये जो सारे सवाल हैं, प्लस जो लोकल मुद्दे हैं जिनकी चर्चा भी भाई मनोज राठी जी ने करी कि भाई वहाँ पर भ्रष्टाचार है, सड़कें जो हैं पहले बन ली और उसके बाद फिर उसके टेंडर हो रहे हैं। इसी तरीके से हांसी को जिले बनाने का मामला था, जो सोने की मूर्तियाँ मिली थी उसका मामला है। तो क्या इसी तरीके से जनता की आवाज़ दबाई जाएगी? इसी तरीके से जो हमारे जुझारू साथी हैं, जो जनता के लिए लड़ते हैं, उनको मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले नज़रबंद कर लिया जाएगा, हिरासत में ले लेंगे? ये कल सुबह 10:30-11 बजे सिलसिला शुरू हुआ और जब पार्टी को इसका पता चला तो कल रात से ही पार्टी ने फैसला किया कि भाई हम जो है जाएंगे और अपने साथी को छुड़ा करके लेकर के आएंगे। तो आज जब हम यहाँ पर पहुँचे, पहले तो ये कहा गया कि भाई यहाँ पर मनोज राठी को हमें पता ही नहीं कि कौन लेके आया है। उसके बाद जब हम पूछ करने लगे कि भाई हम मुख्यमंत्री जी से ही, जो भाई मनोज जी सवाल पूछ रहे थे, जो आम आदमी के सवाल हैं, आम आदमी जिस तरीके से आज जीना दुभर उसका हो गया, तो ऐसे में जब हम खुद सवाल पूछने के लिए गए कि भाई इस जंगल राज को क्यों आप इतना बढ़ावा दे रहे हो, क्यों आप तानाशाही कर रहे हो, क्यों आप पुलिस की गुंडागर्दी पे जो पूरा उसको समर्थन सरकार का है, इन बातों को लेकर के जब हम गए, क्योंकि ये पहला जिला नहीं था, हमारे सिरसा के अंदर ऐसा ही हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ, महेंद्रगढ़ में हुआ, पलवल में हुआ, सोनीपत में हुआ, जहाँ जहाँ भी जनसंवाद हुए हैं, केवल और केवल आम आदमी पार्टी के जो हमारे साथी हैं उनको उठाया जाता है और 2-2, 3-3 दिन तक रखा जाता है। जैसे आज भाई मनोज राठी को रखा है, ऐसे ही भाई जगबीर जोगना खेड़ा हमारे कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये भी आज इसीलिए आए यहाँ पर कि भाई ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे और जनता के जो सवाल हैं वो तो पूछेगी, आपके माध्यम से पूछेंगे, लोगों के बीच में जाकर के पूछेंगे। साथ ही क्या उनका मुकदमा दर्ज कर दिया सर, किस प्रकार देखते हैं? देखिए 751 और ये टेक्निकल मामले तो इनमें मैं नहीं जाऊंगा,
और ना हमें इतनी जानकारी, हम साधारण लोग हैं। सवाल पूछने पे मुकदमा मैं इसीलिए कह रहा हूँ, लेकिन मुकदमा कोई भी हो, धारा कोई भी लगाना इस तरीके से गलत है। और बिना किसी उसके पुलिस कस्टडी में रखना, ये तो कल बेल ले ली थी इन्होंने, तो बेल लेने के बाद फिर दूसरे पुलिस ने उठा लिया, पहले हाँसी ने उठाया फिर हिसार ने उठा लिया। अगर आज हम नहीं आते तो इनको कोई दूसरी पुलिस उठा ले जाती। तो ये कहाँ का कानून के का राज है, आज कैसी व्यवस्था है? नरवाल साहब के साथ में ऐसा हुआ है, इसको लेके आम आदमी पार्टी क्या कुछ निर्णय लेना चाहती है? नहीं, निर्णय हम एक ही लेना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहूंगा, आपके मंत्रियों से भी सवाल पूछेंगे, आपके विधायकों से भी पूछेंगे, आपसे भी पूछे जाएंगे सवाल, क्योंकि जनता ने आपको वोट दिया है। हम हरियाणा के विधानसभा में नहीं है, लेकिन हरियाणा के विधानसभा के बाहर केवल और केवल आम आदमी पार्टी विकल्प भी है और विपक्ष भी है। और अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां, उसका जब हम प्रचार प्रसार करते हैं, जो सवाल आएंगे लोगों के बीच में से सरकार के खिलाफ, कौन सा मंच है जहां हमें जाकर के पूछना चाहिए? तो सवाल तो आगे भी पूछे जाएंगे, लेकिन इसके बाद अगर हमारे साथी इस तरीके से पकड़े जाएंगे तो मैं समझता हूं कि फिर इस बार तो ये हमारे चंद साथी सैकड़ों की संख्या में पहुंचे, पूरा हरियाणा आकर के फिर हम जनसंवाद करेंगे वहाँ पर, तानाशाही के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ। जी राठी साहब, ये पूरा मामला देख के आपका हौसला हल्का तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जिनके सिर के ऊपर डॉक्टर अशोक तंवर जी जैसे नेताओं का हाथ हो, बब्बर शेर और बब्बर शेर अशोक तंवर जी का हाथ हो, और अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार नेता का आशीर्वाद हो, तो वो डरने वाले कार्यकर्ता नहीं होते। और हमारी जो आम आदमी पार्टी के इतने मेरे साथी कार्यकर्ता हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। एक एक कार्यकर्ता लाख लाख का बराबर है बीजेपी। हाँ, सीधी सीधी बात। हरियाणा का मुख्यमंत्री कैसा है? अशोक तंवर जैसा। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद आप कर लो भाई। मुख्यमंत्री के जनसंवाद जो कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या लगता है कि लोगों की समस्याएं दूर हो रही है? नहीं, आज आप पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया, कैसी तानाशाही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? आज देश बर्बाद है, प्रदेश बर्बाद है, समाज का भाईचारा बर्बाद कर दिया। जन जन को बर्बाद करने के बाद जन संवाद का कोई औचित्य नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी अगर मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं तो आम आदमी के जो सवाल हैं, आज जो उनकी महंगाई का सवाल है, उनके जो राशन कार्ड काट दिए उसका सवाल है, उनके परिवार पहचान पत्र काट दिए उनका सवाल है, ये जो प्रॉपर्टी आईडी जिस तरीके से गलत प्रॉपर्टी आईडियों में वो कर के मामला, वहाँ पर तहसीलों के अंदर जो अधिकारी जिस तरीके से भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं, जिस तरीके से आशा वर्कर सड़कों के ऊपर है, हमारे जगह जगह किसानों के धरने हैं, तमाम क्लर्कों का पीछे मामला था। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के, या जो बिजली के कट लग रहे हैं इतने बड़े बड़े, जो हमने बिजली आंदोलन में लोगों से बात सुनी, उसको जब हमारे साथी पूछना चाहते हैं, भाई मनोज जी का एक ही कसूर है कि वो एक मजबूत आवाज़ है हाँसी, हिसार और पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी की। और आज से नहीं, बहुत पुराने समय से, दशकों से इस आवाज़ को उठा रहे हैं। जब इन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सवाल पूछेंगे, तो इनको कल सुबह 10:30 बजे हिरासत में लिया। उसके बाद इन्होंने कोर्ट से अपना बेल लगवाई, वो छूट के आए। दूसरे पुलिस ने, दूसरे ज़िले की ने फिर इनको पकड़ लिया, पूरी रात इनको रखा। जब पार्टी को ये पता चला तो हम सब लोगों ने फैसला किया कि भाई हम वहीं जा कर के अपने साथी को छुड़ाने का काम करेंगे। हम वहाँ पर पहुँचे तो ये बताया कि यहाँ तो है ही नहीं, लोकेशन वहीं की थी। और जब हम जनसंवाद में हमने कहा भाई हम मुख्यमंत्री जी से जनता के जो भाई मनोज जी के सवाल है वो सारे सामूहिक तौर पे हम जा कर के पूछेंगे, इसके साथ साथ जो जनता के सवाल हैं वो भी पूछेंगे। तो रास्ते में फिर पुलिस जो हमारे कप्तान हैं यहाँ के, उनका संवाद हुआ हमारे से। उन्होंने कहा जी हम छोड़ देंगे, आप वहाँ मत आइए। भाई हमारा छूट गया, जेल का फाटक टूट गया, मनोज भाई और वीरेंद्र नरवाल छूट गया। हम तो यही करने आए थे। लेकिन आज मैं ये भी एक सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी, ये जो जंगल राज है, तानाशाही है, गुंडागर्दी है पुलिस की, ये कब समाप्त होगी? कब हरियाणा में कानून व्यवस्था का राज होगा? कब लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे? कब अच्छे स्कूल मिलेंगे? कब अच्छे अस्पताल मिलेंगे? और ये सवाल तो देखो जवाब आपको देना पड़ेगा। जनता आज मांगेगी,
आपके सरपंचों ने गांवों में एंट्री बंद कर दी। कम से कम आप इस बात को सोचिए कि जो आज बुनियादी मुद्दे हैं, सवाल है, उसके ऊपर जनता के अंदर कितना आक्रोश है, और वो आक्रोश जो है कहीं ना कहीं निकलेगा। लेकिन आगे से अगर हमारे साथियों को इस तरीके से बिना कारण, हाँ कोई कानून तोड़ता है, कोई व्यवधान पहुंचाता है, आपका अधिकार बनता है, लेकिन अपने घर में बैठ करके कोई बात कहता है, आप उनके सवालों का जवाब दो। चांग गांव में था जो रोहतक के बॉर्डर पे है, बिल्कुल महम भिवानी के बीच में। पूरी रात हम वहाँ थे, कई बार कट लगे, और रात को बीच बीच में तो कई बार तो पता नहीं, क्योंकि आदमी लेटेगा भी, लेकिन शाम को 6-7 बजे से कट लगने शुरू हुए थे। दिन में भी कई बार कट लगे। तो एक गांव की स्थिति नहीं है, ये पूरे हरियाणा के 6,500 गाँवों का यही हाल है कि जगह जगह कट लग रहे हैं। हमने कहा कि हम बिजली फ्री देंगे, तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये रेवड़ी बांट रहे हैं। ये पंजाब और दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो फ्री करते हैं। भाई आप दे दो फ्री, चलो हम 300 यूनिट फ्री बिजली देने की कह रहे हैं, आप 200 यूनिट दे दो। आप जो है इनके सिलेंडर और सस्ते करो, 500 रुपये में करो। आप जो लोगों को राहत मिलनी चाहिए वो राहत दे दो। क्या जरूरत पड़ेगी आम आदमी पार्टी की?